नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। खंड क, अध्यापिका कुशल पुस्तक दी, मुझे रमन ने डंडे मारा, पापा कुत्ते पट्टा लाए, मामा जी गाड़ी उतरते समय गिर पड़े, आशा पांव फिसल गया, मैं कक्षा चुपचाप बैठी थी, सब्जी वाले आलू कैसे दिए। खंड क के वाक्य हैं। ये वाक्य अटपटे व निरर्थक जान पड़ते हैं। क्यों? अब हम खंड ख के वाक्य पढ़ेंगे। अध्यापिका ने कुशल को पुस्तक दी, मुझे रमन ने डंडे से मारा, पापा कुत्ते के लिए पट्टा लाए, मामा जी गाड़ी से उतरते समय गिर पड़े, आशा का पांव फिसल गया, मैं कक्षा में चुपचाप बैठी थी, ओ सब्जी वाले आलू कैसे दिए। क्यों खंड क के वाक्य पढ़ने में अटपटे और निरर्थक लग रहे हैं? क्योंकि वहाँ हमने ने, को, से, के लिए, है ना, से, का, में, ओ आदि कारकों की विभक्तियां नहीं लगाई। खंड ख के वाक्यों में इन विभक्तियों का अथवा चिन्हों के कारण इन शब्दों का क्रिया तथा दूसरे शब्दों से संबंध स्पष्ट हो रहा है। खंड क के वाक्य अटपटे और निरर्थक है, जबकि खंड ख के वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कारक चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है। ने, को, ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। अतः संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, ये हमारे कारक है। अब हम कारकों के चिन्ह व पहचान चिन्ह तालिका की सहायता से जानेंगे। हमारा पहला कारक कर्ता कारक। कारक चिन्ह ने, कारक की पहचान कौन, किसने। कर्म कारक को, किसे, क्या, किसको। करण कारक चिन्ह से, के, द्वारा, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान के लिए, को, किसके लिए। ये कारक की पहचान है। ये प्रश्न बनेंगे किसके लिए, तो इसका उत्तर हमें उस वाक्य से मिलेगा। ठीक है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, पृथकता के अर्थ में, कहाँ से। ठीक है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये कारक चिन्ह है। कारक की पहचान किसका, किसके, किसकी। अधिकरण में, पर, किस में, किस पर। संबोधन है अरे। अब हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। ठीक है, कि क्रिया के करने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, शीला ने नृत्य किया। परसर्ग यहाँ पर है हमारा ने। क्रिया क्या है? नृत्य किया। प्रश्न बना हमारा किसने नृत्य किया, तो कर्ता कारक क्या हो हमारा? शीला ने। ठीक है। नेहा पढ़ती है, ने परसर्ग नहीं लगा है यहाँ पर। क्रिया क्या है? पढ़ी। प्रश्न कौन पढ़ती है, तो उत्तर होगा हमारा नेहा पढ़ती है। ठीक है। आप विशेष देखेंगे कर्ता कारक में कभी कभी से द्वारा परसर्ग का प्रयोग भी होता है। जैसे निधि से खाना खाया गया, आदमियों द्वारा बांध बनाया गया। कभी कभी कर्ता कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अब हम देखेंगे कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वाक्य, अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया। परसर्ग क्या है? को। ठीक है। क्रिया पढ़ाया। प्रश्न किसे? छात्र को। तो यहाँ पर क्रिया का फल किस पे पड़ा? छात्र पर पड़ा। क्रिया हमारी क्या है? पढ़ाया। तो किसको? किसे? छात्र को। ठीक है। अब नेहा बाजा बजाती है, को परसर्ग नहीं है, क्रिया बजाती है। प्रश्न क्या बजाती है? तो बाजा बजाती है। ठीक है। अब यहाँ पर भी वाक्य में प्रयुक्त निर्जीव कर्म के साथ कोई व्यक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे आकाश ने पत्र को पढ़ा। अब ये को लगा है तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि निर्जीव कर्म के साथ कोई व्यक्ति चिन्ह नहीं लगता। आकाश ने पत्र पढ़ा, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला हम देखेंगे करण कारक।
कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, परसर्ग क्या है हमारा से, क्रिया मारा किससे, बाण से, ठीक है। पापा बस द्वारा दिल्ली गए हैं, द्वारा परसर्ग, क्रिया गए हैं किसके द्वारा, बस द्वारा, ठीक। अगला है संप्रदान कारक, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, जैसे पापा अवि के लिए कलम लाए, परसर्ग के लिए, क्रिया क्या है लाए किसके लिए, अवि के लिए। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, तो यहाँ पर किसके लिए, अवि के लिए। मैंने बच्चे को मिठाई दी, परसर्ग को, क्रिया दी किसको, बच्चे को। यहाँ पर भी विशेष हम देखेंगे, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, अतः संप्रदान व कर्म कारक में अंतर जान लेना आवश्यक है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे प्रिया ने पौधे को लगाया, ठीक है, जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, ठीक है। संप्रदान कारक में को से कुछ देने का अर्थ प्रकट होता है। जैसे हमने अकाल पीड़ितों को अनाज बांटा, कुछ देने का अर्थ, ठीक है। अगला हम देखेंगे अपादान कारक, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है, पृथकता का भाव हो। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, परसर्ग हमारा से, क्रिया गिरे किससे, तो वृक्ष से, ठीक है। वह इस घर से चला गया, परसर्ग से, क्रिया चला गया कहाँ से, तो घर से। जिन शब्दों में तुलना करने, भय लगने, लजाने, उतरने अथवा गिरने का बोध हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे रवि सूरज से अच्छा है, यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। वह कुत्ते से डरता है, भय। सुप्रिया तुमसे लजाती है, लज्जा का भाव। अभी छत से गिर गया, गिरने का बोध, कहाँ से, तो छत से, ठीक है। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है, अतः इन दोनों का अंतर जान लेना आवश्यक है, क्योंकि से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, करण कारक में भी होता है। तो हम से अपादान में भी है, तो इन दोनों का अंतर हम जान लेते हैं। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है कि से विभक्ति चिन्ह के द्वारा क्रिया संपन्न होगी, परंतु अपादान में अलग होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे अनिल पेन से लिखता है, यहाँ पर क्या है, क्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, लिखने की पेन से, तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा करण कारक। अब यहाँ पर समीर साइकिल से गिर गया, अपादान, क्यों, क्योंकि कहाँ से गिरा, तो साइकिल से, ठीक है, साइकिल से। अब हम देखेंगे संबंध कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुधा की दीदी आई है, इसके हमारे क्या है, संबंध कारक के जो परसर्ग है का, के, की, रा, रे, री। प्रश्न क्या बनेगा, किसका, किसके, किसकी। तो यहाँ पर क्या है, सुधा की दीदी आई है, की क्रिया आई है, तो किसकी, सुधा की, ठीक है। तुम्हारी कमीज कहाँ है, तुम्हारी, परसर्ग, क्रिया है किसकी, तुम्हारी। अगला हम देखेंगे अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने का हो या आधार का स्थान पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का स्थान पता चले, जैसे तालाब में कछुए भी है, परसर्ग क्या है हमारा में, क्रिया क्या है, प्रश्न क्या बन रहा है, कहाँ, तो अधिकरण कारक तालाब में पर किसके, परसर्ग है अधिकरण कारक के। मुझ पर रंग डालो, परसर्ग क्या है, पर, क्रिया डालो कहाँ, मुझ पर। अगला है संबोधन कारक, शब्द के जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे अरे लड़की मेरी साइकिल कहाँ ले जा रही हो, अजी वर्मा जी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अरे लड़के मेरी साइकिल कहाँ ले जा रहा है, अजी वर्मा जी आए हैं। विशेष यहाँ अरे व अजी द्वारा संबोधन दिया जा रहा है।
वो पुकारने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ संबोधन कारक है, इसका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है तथा संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे लड़के। ठीक है, संज्ञा इसके पहले इसका प्रयोग हुआ है अरे। अजी, वर्मा जी अजी। ठीक है, और ये संबोधन चिन्ह भी लगा है। हमने पढ़ा कारक। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।